Hello everybody. So today I'm going to talk about my home quarantine period. सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे किसी काम से 30 अप्रैल को मुझे मोहाली जाना पड़ा था। मुझे और मेरे फादर को तो हमने पास के लिए अप्लाई किया। हमने हरियाणा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट थी, हमने उस पर पास के लिए हमने एक एप्लीकेशन डाली और आफ्टर अ वाइल हमारा जो पास था वो मेरे पास आ गया था थ्रू ईमेल। और मेरे पापा ने भी सेम ही प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उन्होंने भी अपना ई पास अप्लाई किया था। हम लोग कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हम लोगों ने अपना पास अप्लाई किया और हम लोग मोहाली के लिए निकल गए। वहाँ पे हमारा जो भी ज़रूरी काम था हमने वो किया। हमने ज़्यादा लोगों से नहीं मिले, हम सिर्फ एक ही इंसान से वहाँ पे मिले और वो भी भगवान की दया से सब कुछ ठीक था वहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के गए और हम लोग बाय चांस डिफरेंट कार्स में गए थे। मेरे पापा अपनी गाड़ी में गए थे, मैं अपनी गाड़ी में गए थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और बाय चांस मेरे फादर साहब किसी से मिलते हैं या बाय चांस अगर पापा को किसी से या मुझे किसी से कोविड-19 की कोई शिकायत हो जाती है तो हम दोनों भी आपस में ट्रांसफ़र ना करें उस बीमारी को। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सोचा था, तो हम अपनी अपनी गाड़ी में गए थे। मेरे पापा अपनी गाड़ी में गए थे, मैं अपनी गाड़ी में गई थी। आई नो इट वॉज नॉट अ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन एंड इट वॉज नॉट अ वाइज ऑप्शन, बट वी डिड सो। तो हम लोग गए वहाँ पे मोहाली में। तो ऑब्वियसली हमें हरियाणा से पंजाब जाना था, तो बीच में जो है इंटर स्टेट बॉर्डर आता है, तो वो हमें क्रॉस करना था। तो जब वो हमने क्रॉस किया तो वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ मेजर्स थे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुक रही थी और वी हैड टू शो आवर पास एंड आवर रीजंस व्हाई आर वी गोइंग टू मोहाली, और वो सारी चीज़ें हमें दिखानी पड़ी। तो हमने वहाँ पे हर जगह पे अपना सब कुछ दिखाया, अपना गाड़ी का नंबर, आरसी वगैरह सब कुछ हमने शो किया, हमारा रीज़न था वो शो किया, हमने अपना ई पास शो किया। उसके बाद उन्होंने हमारी डिटेल्स वगैरह अपने रजिस्टर में नोट डाउन किए और उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग मोहाली गए, फिर हमने अपना जो भी काम था हमने किया और फिर हम लोग वहाँ से वापस चल दिए। जब हम वापस आए तो तब भी बॉर्डर पे कोई खास इतनी चेकिंग नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे रोक के पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे है, कहाँ जाना है और क्यों जाना है, और आप मोहाली से वापस क्यों जाना चाहते हैं। तो वो चीज़ भी हुई वहाँ पे। तो हम लोग अपने घर पे हम लोग वापस आ रहे थे। जैसे ही मैं आ रही थी, मैं वैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो जगह है मैं वहाँ पे रहती हूँ, तो अब जैसे ही मैं आ रही थी तो मुझे एक फ़ोन आया। तो ऑब्वियसली मैं जब गाड़ी में आती हुई तो मैं कहीं सो ना जाऊं, या म्यूज़िक वगैरह चला लेते हैं हम लोग, या हम किससे टेलीफोन पे बात करने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं ड्राइव कर रही थी, लेकिन मेरा जो कार का ब्लूटूथ था वो ऑन था एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। तो मुझे कॉल आता है और उस कॉल पे जो ये सज्जन थे, इन्होंने मुझसे पूछा कि आप भारती गुप्ता बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं भारती गुप्ता बोल रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे ऐसे मोहाली गई थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि who is this person and why is he asking me all these details। मैंने कहा हाँ जी, मैं मोहाली गई थी। तो बोले ओके, तो आप घर आ चुकी हैं वापस। मैंने कहा नहीं सर, मैं ऑन द वे हूँ, और मैं कुछ 10 मिनट की दूरी पे थी, 10-15 मिनट की दूरी पे थी अपने घर से। तो मैंने कहा हाँ जी सर, मैं आ तो चुकी हूँ, लेकिन मैं 10-15 मिनट में घर पहुँच रही हूँ, मैं ऑन द वे हूँ। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये कोई मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप, मैं जान सकती हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और LNJP हॉस्पिटल, विच इज़ अ वेरी फेमस एंड विच इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ कुरुक्षेत्र, तो वो वहाँ से बोल रहे थे। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा तो आप ये सब जानकारी किस लिए ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको होम क्वारंटीन करना है हमें। सो आई वॉज अ बिट शॉक्ड। आई वॉज लाइक व्हाट, डज इंडिया वर्क दैट फास्ट। मतलब क्या भारत में भी
इतनी जल्दी ये सब काम हो सकते हैं? एंड सेकेंडली, क्या services and government sectors can work that fast in India? Oh my god. So it was a new experience for me altogether, and I was like कि ओके, आपने मुझे होम क्वारंटीन करना है तो कोई बात नहीं, आप आ जाइए, नो प्रॉब्लम। सो हमारा पूरा ये रहता है कि हम गवर्नमेंट के साथ हमेशा कोऑपरेट करते हैं। वी नो द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, वी नो कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस क्या है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। और अगर वो बाय चांस हमें होम क्वारंटीन नहीं भी करते तो भी हम लोग अपने घर में ही रहने वाले थे 14-15 दिन, तो भी हम कहीं बाहर फालतू में नहीं घूमते। और वैसे भी हमने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। सो मतलब वैसे नॉर्मली जनता तो ये भी सोच लेती है ना कि अरे क्या है, चलो कोई बात नहीं, बाहर ही तो निकलना है, निकल जाते हैं, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट। सो ही, अब फादर इज़ लाइक दैट, तो हमारी पूरी फैमिली वी अबाइड बाय द लॉज। एंड मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, एंड आई सॉ 2 men स्टैंडिंग देयर, और मैंने देखा कि वहाँ पे आदमी खड़े हैं, तो मैंने भी अपना मास्क वगैरह लगाया और मैं गाड़ी से बाहर निकलती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि हाँ जी, मैं ही भारती गुप्ता हूँ जिनको आप ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमने आपको होम क्वारंटीन करना है और इस तरह से। तो इतने में मेरे पापा भी अपनी गाड़ी लेकर आ गए। सो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी पार्क की और हम लोगों ने उनसे बात करना शुरू किया। तो बात भी कुछ खास नहीं, उन्होंने कहा कि हमने आपके घर के बाहर ये लगाना है, तो आई वाज लाइक कि हाँ लगा दो। तो और उसके बाद उन्होंने हमारी फ़ोटो वगैरह कुछ ली और कुछ अपना जो भी नोट डाउन करना था उन्होंने किया। तो उसके बाद हम लोग 14 डेज़ हम क्वारंटीन रहे, और गवर्नमेंट सर्विसेज तो हमने इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ की, पर वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर फ्रेंड्स एंड मेरे पापा के जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया। हमें जो भी हमें सप्लाईज चाहिए थी, जो भी हमें डेली दूध, ब्रेड, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज हमें जो भी चाहिए होती थी, तो वैसे तो हमने थोड़ा बहुत हमारे घर में होता ही है। हम लोग के घर में, सबके ही घर में आई थिंक आजकल राशनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। हम लोग कोई भी एक दिन का सामान नहीं लेता, हर कोई 15-20 दिन का सामान तो इकट्ठा लेता ही है। तो वी वर हैविंग अ गुड कोटा ऑफ राशन, बट वेजिटेबल्स और मिल्क और डेली की ब्रेड बटर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो डेली कंज्यूम करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो उनके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई फादर्स फ्रेंड जिन्होंने हमें हेल्प किया। और हमने बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया। हमने अपने घर के मेन गेट पे, हमारा घर का मेन डोर और मेन गेट के बीच में काफ़ी जगह है जहाँ पे हम गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं। तो इट इज़ ऑलमोस्ट यू कैन से 20 to 30 स्टेप्स का फासला। तो उस मेन गेट पे हमने एक रैक रखी दी थी, तो रैक पे जिसको भी जो भी सामान रखना होता था वो रख जाता था। तो न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर रख जाता था, मेरे फ्रेंड्स या फादर के फ्रेंड्स कोई भी सामान जो हम तक पहुंचाना है वो वहाँ पे रख जाते थे। तो जब वो वहाँ पे रख के जब वो चले जाते थे, उसके भी हम आधे घंटे बाद वहाँ से वो सामान पिकअप करते थे। तो इस तरह के हमने मेजर्स लिए। गवर्नमेंट के बारे में मैं ये बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ कुरुक्षेत्र, कि दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपने एक सेकंड नहीं लगाया मेरे मोहाली से लौटने में और हमें होम क्वारंटीन करने में। मतलब हम किसी से मिलने जाएं इससे पहले ही आप हमारे घर में आके हमें बता गए कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड वी रियली हैट्स ऑफ टू यू, वी रियली सपोर्ट यू फॉर ऑल दीज थिंग्स, वट एवर यू आर डूइंग फॉर अस। क्योंकि बेटरमेंट तो हम ही लोगों का है ना, इसमें फ़ायदा हम ही लोगों का है कि आप लोग आए और आपने हमें ये चीज़ दी। चलो हम तो आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, बट बहुत सारे
ऐसे लोग हैं जिनको शायद नहीं भी पता होंगी, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होंगी कि हमें किससे नहीं मिलना है, किससे बात नहीं करनी है। आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है ये चीज़ कि कोरोना वायरस हर किसी को पता है, कोविड-19 हर किसी को पता है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है, बड़े से बड़े इंसान को पता है। और चाहे वो ज़्यादा पढ़े लिखा इंसान ना हो या बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो, तो सभी को ये बातें पता होती हैं कि मतलब सभी को आज की डेट में ये बात पता लग चुकी है, क्योंकि हम सभी ने ही दो तीन महीने निकाल दिए लॉकडाउन में। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको नहीं पता है कि कोरोना वायरस क्या है। तो सबको इतना तो पता लग ही गया है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, किससे बात नहीं करनी फालतू, किसी के पास फालतू खड़े नहीं होना है और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, सबको पता लग चुका है। बट इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर निकल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कामों के लिए बाहर निकल जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विदाउट एनी रीज़न मिल रहे हैं। अब तो चलो अनलॉक भी होने लगा है, पर अनलॉक भी होने लगा है तो हमें फिर भी थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस तो रखनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो प्रशासन, गवर्नमेंट, सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, ये सारे जो लोग जो भूमिका निभा रहे हैं वो बहुत अच्छी है और काबिले तारीफ है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। LNJP हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम किया है, बिकॉज दे वर द वंस हु केम टू अस। वही सबसे पहले इंसान थे, वो हम तक पहुँचे, उन्होंने हमें रीच आउट करने की कोशिश की। मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके उन्होंने मुझे ट्रेस किया कि मैं कहाँ हूँ, और मैंने भी उनको कोई गुमराह नहीं करना चाहा। मैंने भी उनको बहुत अच्छे प्रॉपरली डिटेल दिया कि मैं इतने मिनट में अपने घर पहुंच जाऊंगी, आप भी इतने मिनट में मेरे घर पहुंच सकते हैं। तो वो लोग भी पहुंचे और वो टाइम से पहुंचे। दैट वाज द बेस्ट थिंग कि वो लोग टाइम से पहुंचे और कि मैं कहीं और ना निकल जाऊं, मैं किससे मिल ना लूं, मैं किससे बात ना कर लूं। उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु इज़ टेकिंग सो मच केयर ऑफ अस। और हम लोग ना बहुत ईजिली बड़ा सिस्टम को कोस देते हैं, सिस्टम की बुराइयां कर देते हैं, गवर्नमेंट को कोस देते हैं। बात बात पे हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हम लोग लड़ने बैठ जाते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, फलानी गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। पर टुडे आई कैन से दैट आई एम लिविंग इन अ वेरी वेरी गुड कंट्री वेयर we are having the democracy and also we are having the safety. So we should not complain, we should be thankful that we are not living in a country like North Korea. We are not living in a country like any of the Arab countries. So we must be thankful to the things we have and we should praise our government for that. We should praise, अब चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो कुछ भी हो, जो भी हो रहा है नाउ टुडे in this pandemic, everybody is united and everybody is doing their job, and the way Haryana government has did their job, because जहाँ पे आप रहते हैं ना, वहाँ पे क्या हो रहा है उस चीज से आपको गवर्नमेंट का पता लगता है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। आप यहाँ पे, मैं हरियाणा में बैठी हूँ और मैं कर्नाटक की गवर्नमेंट को कुछ बोलना शुरू कर दूँ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है और कुरुक्षेत्र की गवर्नमेंट ने क्या किया, कुरुक्षेत्र के हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या किया, मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग बाय मेकिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू सो मच। इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो government and all the health departments are taking very good care of me and my family, and thank you so much. So with this I would like to stop here, and thank you so much once again for the health department and to all of you who are watching my video right now, and please like, comment, share, subscribe and all those things which you know. Okay, bye bye.